नमस्कार दोस्तों। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे उनका कर्जा। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे उनका कर्जा। माँ के समान भगवान से बढ़कर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। मेरे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा ये सेशन शिक्षक दिवस विशेष टीचर्स डे स्पेशल के शीर्षक से आधारित रहेगा। साथियों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत के महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले। भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर रहे महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहला टीचर्स डे शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो किताबों से भी सीखे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं अपने स्टूडेंट से भी सीखता रहे। और मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका मेरे जीवन में क्या योगदान है। उनके जीवन में मेरा क्या योगदान है ये तो है ही, लेकिन मैंने उनसे भी बहुत चीजें सीखी है। तो आइए शिक्षक दिवस विशेष या टीचर्स डे स्पेशल इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और किसी भी कार्य की शुरुआत पर अगर वो शिक्षा से संबंधित है तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे की स्तुति से ही होती है। आइए मां शारदे की स्तुति से आज का ये सेशन टीचर्स डे स्पेशल की शुरुआत करते हैं। छंद में हूं बांध देता, छंद में हूं बांध देता, आज अपने भाव को, शारदे मां तार दे तू भक्त की इस नाव को। छंद में हूं बांध देता, आज अपने भाव को, शारदे मां तार दे तू भक्त की इस नाव को। दे मुझे मां शक्ति की मैं कह सकूं हर सत्य को, दे ललक मां सीखने की ज्ञान के हर तथ्य को। इस धरा पर बढ़ रहा निर्बोधता का भार है, बेड़ियों में है रंगा और बेड़ियों में है बंधा और रो रहा संसार है। बेड़ियों में है बंधा और रो रहा संसार है। ज्ञान दामा कर कृपार तू, ज्ञान दा शीस दे, श्रीपदा देवी सभी को बुद्धि विद्या दान दे। भूल कर अपराध मेरे तू क्षमा का दान दे, भूल कर अपराध मेरे तू क्षमा का दान दे। शेर शर पर हाथ मेरे तू अपरमित ज्ञान दे। साथ है मां तू यदि तो बुद्धि अंतर बोध है,
मन में मेरे आ विराजो, दिल में मेरे आ विराजो, माँ यही अनुरोध है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां के बच्चों के साथ हमारी क्या कनेक्टिविटी रहती है, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने स्कूल में पढ़ाया है वो उस बात से रिलेट करेंगे और समझेंगे। उनके लिए मैं उनका खौफ था, उनको डर था। ये डर, उनके लिए मैं दुश्मन भी था। कई स्टूडेंट ने तो कहा भी है कि बाहर आके मिलो, आपने बहुत दादागिरी कर ली, हमको बहुत डरा लिया। इस पर मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, अगर स्टूडेंट को और उसके पेरेंट को ये लग जाता है, आपने स्कूलों में बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि टीचर्स ने या किसी शिक्षक ने स्टूडेंट को पीटा, पूरा गांव, पूरे घर वाले आ गए। लेकिन आपको पीटते समय कुम्हार वाली तकनीक का इस्तेमाल करना है। नीचे मटके के हाथ रखना है और ऊपर से हल्का हल्का पीटना है। और किसी स्टूडेंट और उसके अभिभावकों को ये लग जाए कि ये जो भी हो रहा है उनके हित के लिए हो रहा है, तो फिर ऐसी चीजें कभी नहीं होती। तो जितने भी साथी स्कूल में पढ़े हैं, मैं आपका खौफ था, दुश्मन भी था। आपने कुछ शरारत की तो सबसे पहले आपके घर पर शिकायत करने वाला भी मैं ही था कि ये पढ़ता नहीं है, ये स्कूल में शिकायत, स्कूल में जो भी आप बदमाशी करते हैं उसकी शिकायत करने वालों में भी पहले नंबर पर मैं ही था। लेकिन जब बोर्ड में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तब आपके गांव में, आपके शहर में आपकी चर्चा करने वाला भी मैं ही था, आपका प्रचार प्रसार करने वाला भी मैं ही था। तो स्कूल और शिक्षक, यही भूमिकाएं हैं। और इन चारों भूमिकाओं में जब काम किया तो बहुत अलग सा ही सुकून मिलता है। तुम जो रोज रोज वक्त से 2 मिनट पहले आ जाते हो, यही कहते होंगे स्कूल में स्टूडेंट्स कि तुम जो रोज वक्त से 2 मिनट पहले आ जाते हो, कायदे के किस्से सुनाते हो, वही गिनी चुनी पुरानी गलतियों पर रोब से चीखते हो, चिल्लाते हो, तुम इतनी मोहब्बत कहां से लाते हो, तुम इतनी मोहब्बत कहां से लाते हो। स्कूल, वहां पर पढ़ाना, उसका एक अलग ही अनुभव रहा है और वो यादगार रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूं, या तो किसी कार्य की शुरुआत करो मत, और कर लिए तो पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ, फिर उसमें किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका गाइडेंस करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है।
स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप बड़े हो गए और आपको अब जीवन में जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, वो प्राप्त करना है, और मेनली आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि समय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। याद रखें इस बात को, मैंने सर्वश्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया है। समय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, और वर्तमान में शिक्षक वही है जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के युग में विद्यार्थियों को अवसाद से, डिप्रेशन से परे रखकर उन्हें सही समय पर सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करे। अगर आप कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आप नहीं हो सकते, वो तो समय ही है। इससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षक की भूमिका में हैं, तो प्रतिस्पर्धा के इस युग में स्टूडेंट को डिप्रेशन जैसी समस्या आनी ही नहीं चाहिए। आपसे जुड़ा स्टूडेंट अगर अवसाद में है, इसका मतलब समझिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई अगर मेरे से जुड़ा है और वो किसी परेशानी को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डिप्रेशन में आ जाए, तो फिर उसे मेरे साथ रहने का फायदा ही क्या हुआ। अवसाद जैसी समस्या हमसे 100 किलोमीटर पास में भी नहीं आनी चाहिए। तो समय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, और एक अच्छा शिक्षक कौन है वो मैंने आपको बता दी। एक कवि है संदीप द्विवेदी, आप YouTube पर जाएंगे तो उनको सुन सकते हैं। बहुत बेहतरीन लिखते हैं और सुनाते हैं। मैंने उनका रेफरेंस इसलिए दिया है कि कई बार आपको ऐसा लगे कि वाह सर ने क्या अच्छी कविता सुनाई। ये मेरी नहीं है, कवि है संदीप द्विवेदी। उन्होंने, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप काबिल हैं फिर भी आप हार गए हैं, अब दोबारा से शुरुआत करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आपको इस कविता से मिलेगी। मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आरपीएससी के जिस स्टैंडर्ड के इस बार पेपर आए, आपसे फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाए। अब वापस दोबारा से खड़े होने की हिम्मत कहां से आए? वो हिम्मत आज इस शिक्षक दिवस विशेष प्रोग्राम में ये जो कविता है ये आपको देगी। हिम्मत मिलेगी आपको इससे, और ये है, आज चुनौती से लड़ने को क्यों अर्जुन तैयार नहीं है। आप काबिल हैं, हार गए हैं, फिर भी आपको दोबारा से खड़ा होना, और ये खड़ा होने के लिए, चुनौती का सामना करने के लिए आपको केवल खुद पर विश्वास होना चाहिए। और जब भी मैंने किसी भी क्लास को पढ़ाया है तो इस बात को बार बार दोहराया है कि आपने पूरा आपके अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, के समय के अनुसार आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बना लिया है, तो पहला काम है कि अब मेरा चयन, मेरा सिलेक्शन इस परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास होना जरूरी है। और फिर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, बहुत स्मार्ट तरीके से सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में कंटेंट तैयार करके और लग जाइए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। और इतनी मेहनत के बाद भी आपने पूरी काबिलियत है फिर भी हार गए हैं, तो फिर आज चुनौती से लड़ने को क्यों अर्जुन तैयार नहीं है, ये कविता आपको सुननी चाहिए। वो देख चुनौती बुला रही है,
हाथों में तेरी जय लेकर। यहां आप खड़े हैं और यहां चुनौती खड़ी है। बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं। यहां आप खड़े हैं, यहां चुनौती खड़ी है, और देख चुनौती बुला रही है हाथों में जय लेकर। आपकी जय को, आपकी विजय को चुनौती हाथ में लेकर आपको बुला रही है। कहती हिम्मत है तो ले जा, दिखा जरा तेरे भी तेवर। चुनौती आपके सामने खड़ी है और आपकी विजय को हाथ में लेकर आपसे कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है तो ये विजय तुम्हारी है, ले जा। मौन रहे तू ये भी सुनकर। चुनौती ने जब आपको ललकारा है, उसके बाद भी अगर आप मौन रहे तो फिर तू इतना लाचार नहीं है। आज चुनौती से लड़ने को क्यों अर्जुन तैयार नहीं है। कवि संदीप द्विवेदी ने इससे आगे एक और बात कही है कि जब चुनौती का सामना करना है ही और आपने ठान लिया है, तो उठ चल लेकर आज उधर रथ, जिधर हार का भय हो। इन पंक्तियों के भाव को आप समझेंगे। उठ चल लेकर आज उधर रथ, जिधर हार का भय हो। जिधर आपको हार का भय हो, उधर ही आज रथ को लेकर चलिए। लहरा चल उस दिशा मसाले, जिधर वायु की जय हो। आज उधर ही मसाले लेकर चलो, जिधर वायु है, जिधर हवा ज्यादा चल रही है। अर्जुन सब है वश में तेरे, बस इतना विश्वास नहीं है। इसीलिए चुनौती से लड़ने को अर्जुन तू तैयार नहीं है। इन दोनों जो कोटेशन मैंने आपको बताए हैं, उनसे यही शिक्षा मिलती है। आप में हिम्मत और विश्वास हो तो आप किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं। आप काबिल हैं, हार गए हैं, फिर से उठ खड़े होइए और दोबारा से बेहतरीन तैयारी कीजिए। इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस आप में हिम्मत और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। सामान्य जीवन में अगर आप रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों से काम चल जाएगा, लेकिन एक और चौथी चीज भी चाहिए, नॉलेज या ज्ञान। इस पर बहुत तार्किक बातें की जा सकती है, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का, गूगल का जमाना है। बेवजह का ज्ञान स्टोर करके अपने आप को ज्ञानी कहलाने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से, दशा के हिसाब से जब चीजें बदलती है, तो इस बदलते युग में भी आपको भी बदलना है। आप घड़ी से यही शिक्षा ले सकते हैं। घड़ी ना सिर्फ वक्त बताती है, लेकिन आपको यह भी बताती है कि अगर आपको समय बदलना है तो लगातार चलते रहना पड़ेगा। तो जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे आपको अडेप्ट होना पड़ेगा, अनुकूलित होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि पुरानी चीजों को पकड़कर ही आप अभी बैठे रहेंगे। लेकिन याद रखें, ज्ञान से आप धन प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान के खोने का कोई भय नहीं है। और मेरा भावार्थ यहां पर सीधा यही है पेरेंट्स के लिए, कि आप जितना खर्च कर सको अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो, अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करो, अपनी बिटिया की पढ़ाई पर खर्च करो। उनको पढ़ाई लिखाई के खर्चे में आपको कोताही नहीं बरतनी है, और कहीं पर भी आप कोताही बरतें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी एजुकेशन में आपको अपना सब कुछ लगा देना, क्योंकि जब ज्ञान अच्छे से, नॉलेज अच्छे से आ जाएगा, तो फिर धन तो अपने आप आ ही जाएगा। आइए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बात मैं आपको बताता हूं। शिक्षक दिवस है, 2012 से अब तक अनवरत सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं पूरे मन से, और प्रत्येक क्लास को
पढ़ाने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं ये जरूर बोलता हूं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ये तो मुझे गलतफहमी नहीं है, लेकिन मैं इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता। मैं अपनी तरफ से जितना द बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो दे रहा हूं। हमने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए शुरुआत की और बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट बनाया। पिछली वैकेंसी में जब बच्चों ने फीडबैक दिया तो मन में एक खुशी का भाव आता है, एक गौरवान्वित होने वाला भाव आता है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे कि हमें सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में स्टडी मटेरियल बनाना है स्टूडेंट को। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी का पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पहले भी जरूरत नहीं रही और इस बार भी कोई साथी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो निश्चित रूप से द एचजी कॉन्सेप्ट पर आए। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए जो कोर्स है वो ले और उसका जितनी बार रिवीजन करना है करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? वर्तमान परिवेश में आप ये देखते होंगे कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े, इतना सारा कंटेंट हो गया है। और कुछ फैक्ट्स आप देखेंगे तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सही है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आपने किसी टॉपिक को यूट्यूब पर किसी से भी पढ़ लिया, बाद में पता लगा कि बहुत सारी एरर है, मिस्टेक्स है। तो ये ऑथेंटिसिटी कहां से लेके आए? आपको चुनाव करना पड़ेगा। और अगर आप साइंस से संबंधित लैब असिस्टेंट, L2 साइंस, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित होकर, बेफिक्र होकर द एचजी कॉन्सेप्ट के साथ आइए। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस कंटेंट को पढ़कर या जिस शिक्षक से पढ़कर आप में दो चीजें, एक है एफिशिएंसी, दक्षता, और दूसरी है प्रोडक्टिविटी, उत्पादक। अगर इन दोनों में वृद्धि हुई है तो वो शिक्षक आपके लिए द बेस्ट है। आपको उसका कंटेंट देखना है और रिवाइज करना है। इन दोनों टर्म को समझिए, एफिशिएंसी या दक्षता। आप किसी एग्जाम के लिए कंटेंट तैयार कर रहे थे, आपको 6 महीने लग रहे थे। उस 6 महीने का कार्य आपके टीचर ने 2 महीने में करके दे दिया। इसका मतलब आपकी दक्षता बढ़ गई है। आपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करके 6 महीने के काम को 2 महीने में कर लिया है। फिर है प्रोडक्टिविटी। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने का काम आपने 2 महीने में कर लिया है, इतनी जल्दबाजी कर ली है कि एकदम बेकार काम कर लिया है। 2 मंथ में आपने जो पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम के 100 क्वेश्चन में से आप केवल 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फिर आपकी दक्षता पर तो सवाल नहीं है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पर सवाल है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चलने चाहिए। आपको अपनी दक्षता भी बढ़ानी है और अपनी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। जो 2 मंथ में आपने पढ़ा है, उससे आप एग्जाम में 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी द बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। तो जिस भी कोर्स के साथ, जिस भी शिक्षक के साथ आप जुड़े हैं, आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो रही है तो समझिए आप सफलता की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन दोनों बातों को, दोनों तथ्यों को बहुत अच्छे से समझना है। देख लीजिए आगे अगर हम बात करें तो यही आपके लिए बेस्ट टीचर वही है जो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। और इसी कॉन्सेप्ट पर द एचजी कॉन्सेप्ट लगातार वर्क कर रहा है। 2012 से अब तक एज ए टीचर, एक शिक्षक की भूमिका में जितना मेरे स्टूडेंट के लिए द बेस्ट हो सकता है उसका प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
आपका ये भरोसा लगातार बना रहे और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। आगे अगर हम बात करें तो एक है प्रोसेस और एक है रिजल्ट, इस टॉपिक पर भी बात करते हैं और फिर आज का हमारा ये सेशन लगभग ओवर। प्रोसेस है, उस पर आपको वर्क करना है। कई बार आप बैठे रहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस ले लेते हैं, बिना कुछ पढ़े कैलकुलेशन करते रहते हैं। हिंदी में मैं इतने ले आऊंगा, गणित में इतने ले आऊंगा, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी में इतने ले आऊंगा, फिर मेरे टोटल मार्क्स इतने हो गए, टॉप इतनी जाती है, कट ऑफ से तो मेरे 30 मार्क्स ज्यादा आ गए। पहले ही आपने रिजल्ट कैलकुलेशन कर लिया है, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है। गीता में भी यही लिखा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन इस पर ज्यादा गौर मत करो। आपको जो प्रोसेस है, आपका जो कार्य है, उस पर फोकस करना है और बिल्कुल माइंड को साइलेंट रखकर, दिमाग को शांत रखकर आपने अपने प्रोसेस पर वर्क किया तो एक दिन शक्ति या पावर या सफलता या सक्सेस अपने आप आपके बारे में बता देगी। क्लियर है? ये दी तो आप इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डच जी कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा द बेस्ट करने का प्रयास करेगा। आप सभी हमारे प्रति प्यार और विश्वास बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इस ऐप, इस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।